हाँ भाई बच्चों, चलो देखो अब आगे हम पढ़ते हैं अगला मॉडल, वी मॉडल। वी मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने स्पाइरल मॉडल पढ़ा था, उसके जो है क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम वी मॉडल पढ़ेंगे। इस मॉडल का नाम वी मॉडल इसलिए बना है क्योंकि इसकी जो हमारे पास डिजाइन स्ट्रक्चर होती है बेसिकली वो वी शेप में होती है। ठीक है, तो देखो ये क्यों बनाया गया, किस मॉडल को रिप्लेस करने के लिए या किस मॉडल की ड्रॉबैक को हटाने के लिए इस मॉडल को बनाया गया है, तो वो है वाटरफॉल मॉडल। यहाँ पे लिखा हुआ कि जो वाटरफॉल मॉडल है उसकी मेजर ड्रॉबैक क्या होती है कि हम तभी अगली स्टेज पे जा सकते हैं जब हमारे पास प्रीवियस स्टेज जो है या प्रीवियस फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका हो। वापस से हम प्रीवियस पे नहीं जा सकते। अब अगर हमें आगे जाके टेस्टिंग में या किसी फेज में जाके ये पता चले कि हमारे पिछले फेज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो हम किस तरह से उसको सही करें, तो वो उसमें नहीं है, हमें वापस से शुरू से करना पड़ता है। तो ये वी मॉडल मेनली फोकस करता है टेस्टिंग पे। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक मॉडल है जैसे वाटरफॉल मॉडल, तो वाटरफॉल मॉडल का मेन फोकस जो होता है वो होता है हमारे पास सीक्वेंस पे। ये लीनियर या सीक्वेंस में काम करता है। ठीक है, इसमें बैक नहीं जा सकते। दूसरा आपको बताया था कि हमारे पास एक होता है प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप मॉडल में जो है मेन होता है कस्टमर का इवोल्यूशन होता है और टॉय इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें। ठीक है, टॉय इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोटोटाइप बनाते हैं और कस्टमर से इवेलुएट करते हैं। कस्टमर का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की अगर बात करें तो इसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था एक इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल में जो है हमारे पास लूपिंग चलती है। ठीक है, लूप में चलता है डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। ठीक है, इनके बीच में लूप चलता रहता है। और एक हमने पढ़ा है स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल का मेन फोकस होता है रिस्क एनालिसिस में। ठीक है, तो ये रिस्क के लिए ऐसे ही वी मॉडल है, जो ये वी मॉडल का मेन फोकस है टेस्टिंग पे। ठीक है, ये टेस्टिंग बेस्ड मॉडल है हमारे पास, यानी यहाँ पर हम हर फेज में साथ के साथ उसके करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग डिफाइन करेंगे और टेस्टिंग होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, हर फेज के लिए अपनी एक टेस्टिंग दी हुई है, तो ये मेन फोकस रखता है टेस्टिंग पे। जैसे वाटरफॉल मॉडल में अभी बताया, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बैक नहीं जा सकते, तो उस प्रॉब्लम को पहले ही हम उसी फेज में वहीं पे उसके करस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो वी मॉडल में टेस्ट केसेस डिफाइन कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट चलती रहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेजर ड्रॉबैक ऑफ वाटरफॉल मॉडल इज we move to the next stage only when the previous one is finished। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेज पे तभी जा सकते हैं जब प्रीवियस वाली फिनिश हो जाए। एंड देयर वाज नो चांस टू गो बैक। ठीक है, उसमें वापस जाने का कोई चांस नहीं रहता अगर कुछ हमारे पास एरर फाउंड होती है। इफ समथिंग इज फाउंड रॉन्ग इन द लेटर स्टेज, बाद की स्टेज में हमें कुछ गलत मिलता है, एरर मिलती है प्रीवियस स्टेज के बारे में, तो हम वापस नहीं जा सकते। तो वी मॉडल प्रोवाइड मींस ऑफ टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एट ईच स्टेज। स्टेज मतलब होता है फेज, यानी हर फेज में, हर स्टेज में जो है हम टेस्टिंग करते हैं वी मॉडल में, लेकिन रिवर्स मैनर में करते हैं। इसमें जो टेस्टिंग होगी वो रिवर्स मैनर में होगी। कैसे होगी रिवर्स मैनर में, क्या है ये दो चीज, इस मॉडल को हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन भी बोलते हैं। वी मतलब वेरिफिकेशन, ठीक है, एंड वैलिडेशन। तो जहां पर हमारे पास टेस्टिंग चलेगी वहां पे वैलिडेशन फेज चलेगा, होंगे वे, और जहां पर हमारे पास डेवलपमेंट या बाकी चीजें चलेंगी तो वो हमारे पास वेरिफिकेशन फेज के अंदर आएगा। किस तरह से हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर बच्चा दिया हुआ है वी मॉडल के बारे में कि वी मॉडल में सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर यहाँ पर एनालिसिस भी लिखा हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर सारी चीजें होगी, जैसे प्लानिंग करना, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना। रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद फिजिबिलिटी स्टडी होती है।
फिजिबिलिटी स्टडी होती है, और फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हमारे पास एनालिसिस होता है। तो ये सबको इन्होंने एक ही साथ बोल दिया कि रिक्वायरमेंट भी हो रही है, एनालिसिस भी। आपको पता ही है एनालिसिस के अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी होती है और फिजिबिलिटी एनालिसिस भी होती है। ठीक है, तो ये सब एक ही नाम से इन्होंने यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। फिर जब हमारे पास एनालिसिस हो जाता है तो अगला फेज एचडीएलसी का डिजाइन फेज होता है। तो डिजाइन फेज यहाँ पे लिखा है इन्होंने, डिजाइन फेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, बेसिकली डिजाइन में सबसे पहले तो एक होता है हमारे पास, हम यूनिट को डिजाइन करते हैं, यानी एक मॉड्यूल को डिजाइन करते हैं। फिर एक हमारे पास आर्किटेक्चर को डिजाइन करने का होता है, और फिर हमारे पास पूरे सिस्टम को डिजाइन करने का। तो यहाँ पे यही लिखा है सिस्टम डिजाइन। आर्किटेक्चर पूरे सिस्टम के बारे में बताएंगे कि हमें ओवरऑल क्या बताना, थोड़ी और उसकी स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो आर्किटेक्चर पे जाएंगे। ठीक है, और डेप्थ में जाएंगे तो मॉड्यूल पे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। तो देखो, जब हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना तो कस्टमर ने तो भाई सिस्टम बता दिया हमें क्या है किस तरह से, तो वो बाहर बाहर ओवरऑल जैसे डीएफडी बनाते हैं ना, लेवल 0 में हमें मेन मेन चीजें पता चलती है, लेवल 1 में जाते हैं और डेप्थ में पता चलती है, लेवल 2 में जाते हैं और डेप्थ में पता चलती है। तो ऐसे यहाँ पे सिस्टम डिजाइन ऊपर इसीलिए रखा गया, यहाँ पे मेन मेन चीजें हैं। इसके बाद आर्किटेक्चर में और डेप्थ में हमें चीजों को पता चलेगा। इसके बाद मॉड्यूल डिजाइन में और बिल्कुल मॉड्यूल के बारे में हमें पता चल जाएगा और डेप्थ में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये डिजाइन यहाँ पे इस तरह से दी हुई है। इसके बाद बेटा आगे हमारे पास दिया हुआ है कि मॉड्यूल डिजाइन के बाद कोडिंग के बारे में बात ये दी गई है। ठीक है, कि कोडिंग हमारे पास क्या होगी। तो कोडिंग के बारे में यहाँ पे बात करी तो कोडिंग में मतलब इम्प्लीमेंटेटिव प्रोग्रामिंग होगी हमारे पास, यहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें। अब ये वाला जो इधर का लेफ्ट साइड की चीजें हैं, ये वाले जो है हमारे पास आप देख रहे हो ये वी की शेप में बना हुआ है, लेकिन इधर वाले जो फेजेस हैं इनको बोलते हैं वेरिफिकेशन। यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेजेस है ये। ठीक है, और ये वाले जो हैं हमारे पास, ये हमारे पास कहलाते हैं वैलिडेशन। तो इसीलिए इस मॉडल का नाम भी हमारे पास वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी है। इसको हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी बोलते हैं। तो मॉड्यूल डिजाइन जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो टेस्टिंग होती है उसको यूनिट टेस्ट बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट डिजाइन चलेगा यहाँ पे, यूनिट टेस्टिंग। आर्किटेक्चर में हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग में सिस्टम डिजाइन के लिए सिस्टम टेस्टिंग होती है। और अगर हमारे पास हमारा सिस्टम यूजर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो यूजर उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर इन फेजेस के बारे में हम बात कर लें। टेस्टिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे जब टेस्टिंग वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर, तो वहां पे हम उसके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इनके बारे में करें। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज क्या है? इस फेज में अभी जैसे बताया आपके डिटेल में कम्युनिकेशन होना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है उसको समझना। ठीक है, यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। फिजिबिलिटी स्टडी करना, ठीक है, फिर एनालिसिस करना उनको। ठीक है, जो अभी आपको बताया था चारों चीजें। सिस्टम डिजाइन जो है हमारे पास, सिस्टम डिजाइन के अंदर मतलब इस फेज में हम डिजाइनिंग के बारे में देखेंगे। कंप्लीट हार्डवेयर किस तरह से हमारे पास काम करेगा, कंप्लीट जो प्रोजेक्ट बन के आएगा, सॉफ्टवेयर बन के आएगा, वो कैसे काम करेगा, वो हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। आर्किटेक्चरल डिजाइन जो होती है, बेसिकली आर्किटेक्चर बोल दो या आर्किटेक्चरल डिजाइन, इसमें सिस्टम डिजाइन को फिर छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करा जाता है। ठीक है, और हम ये चेक करते हैं कि वो मॉड्यूल एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं या इंटरनली उनमें किस तरह से वर्क हो रहा है, यानी डेटा ट्रांसफर कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल, मॉड्यूल के बीच में किस तरह से डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन हो रहा है, और वो मॉड्यूल आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं।
मॉड्यूल डिजाइन में जो हमारे पास आर्किटेक्चर डिजाइन में मॉड्यूल बनाए थे उनको फिर फर्दर छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, डिटेल में, और फिर वहां पर लो लेवल की डिजाइन होती है और उसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपका एक कोर्स है, ठीक है, कंप्लीट कोर्स है, कोर्स को आपने डिवाइड किया गया, कोर्स कंप्लीट कोर्स आप समझ सकते हैं सिस्टम डिजाइन की तरह काम कर रहा है। फिर कोर्स को आपने डिवाइड किया कि भाई मेरे पास कोर्स के अंदर है ओएस है, मेरे पास जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मेरे पास प्रोग्रामिंग है, इस तरह से फर्दर आपने डिवाइड कर दिया। फिर आप देख रहे हैं कि ओएस के अंदर जो है ये जो हमारे पास बने हैं इन सबको हमने बोल दिया कि आर्किटेक्चर डिजाइन सेकंड है, फिर इनको भी हमने डिवाइड कर दिया। जैसे ओएस के अंदर भाई प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, डेडलॉक वगैरह जिसमें हम सब पढ़ते हैं, फाइल मैनेजमेंट, ये हमने कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फर्दर डिवाइड कर दिया, एचडीएलसी, ठीक है, डेवलपमेंट मॉडल, कोस्टिंग मॉडल, टेस्टिंग होगी, डिजाइनिंग होगी, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास इसमें होगी। तो ये हमारे पास मॉड्यूल बन गए, ठीक है, मॉड्यूल डिजाइन के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो अब हम आगे समझते हैं इसमें नेक्स्ट उसमें कि हमारे पास क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं। तो क्या क्या है यहाँ पर आप देखेंगे कि वी मॉडल को हम ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, इसको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल भी बोला जाता है। फॉर ईच डेवलपमेंट एक्टिविटी, जो भी हम डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी हम वेरिफिकेशन स्टेजेस में कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग एक्टिविटी भी होगी। देयर इज ए टेस्टिंग एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग टू, इसका मेन काम है टेस्टिंग। तो वेरिफिकेशन का मतलब है इसमें स्टैटिक एनालिसिस टेक्निक का यूज होता है, मतलब रिव्यू किया जाता है, ठीक है, जैसे कोड को रिव्यू करना, इंस्पेक्शन करना, उसकी कोड के बारे में वॉक थ्रू होना, मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हम, विदाउट एग्जीक्यूटिंग। जैसे आप मान लिया आपने कॉलेज में अपना प्रोजेक्ट जमा करा, उसमें सिनोप्सिस एक फाइल बना के दे दी और एग्जामिनर ने बस आपकी फाइल देखी, फाइल में से आपके क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई आपकी प्रोजेक्ट फाइल ये है, उसने उसको रिव्यू करा, उसी के बेस पे आपको नंबर दे दिया। आपका जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आप बना के लाए हैं, प्रोजेक्ट आप बना के लाए हैं, उसको रन करा के एग्जीक्यूट करा के नहीं देखा, तो वो वेरिफिकेशन है। अगर वो एग्जीक्यूट करा के भी देख रहे हैं तो वो वैलिडेशन में आ जाएगा, यानी इट इन्वॉल्व्स डायनेमिक, इसको हम स्टैटिक टेस्टिंग में भी यूज करते हैं, इसको हम वैलिडेशन को वैलिडेशन टेस्टिंग में भी यूज करते हैं। तो इट इन्वॉल्व डायनेमिक एनालिसिस टेक्निक होती है जिसमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल होते हैं हमारे पास टेक्निक, ठीक है, और टेस्टिंग जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट करके, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल हमारे पास आप देखो आगे टेस्टिंग में पढ़ोगे, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, और हमारे पास जो है वो भी पढ़ोगे आप, हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग भी, मॉड्यूल की टेस्टिंग भी आप पढ़ोगे, ठीक है, डायनेमिक टेस्टिंग में सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सब होती है फिर वहां पर, ठीक है। तो ये वैलिडेशन और वेरिफिकेशन है। यहाँ पर हमने ये भी डिफाइन किया है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो लाइन में, कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस था, उसका मेन मतलब क्या था, दिस फेज कंटेन डिटेल्ड कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, यानी कम्युनिकेशन प्लानिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उस फेज के बारे में हो गया, टू अंडरस्टैंड दियर रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस। तो इस स्टेज को हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मतलब हमारे पास कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, हमारे पास इसमें फिजिबिलिटी स्टडी भी आती है और एनालिसिस भी होता है, सब होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन भी होता है, कम्युनिकेशन प्लस हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी प्लस एनालिसिस, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। सिस्टम डिजाइन में हमारे पास दिस फेज कंटेन द सिस्टम डिजाइन एंड कंप्लीट हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन सेटअप फॉर डेवलपिंग प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बताया था, इसमें कंप्लीट के बारे में हम बात करते हैं,
ठीक है। फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन में जो है फेजेस के बीच में, वो मॉड्यूल के बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा, यानी सिस्टम डिजाइन को हम ब्रेक कर देते हैं फर्दर छोटे छोटे मॉड्यूल में, ठीक है, उनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग, और उनके बीच में फिर डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरनल मॉड्यूल विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये हम चेक करते हैं कि इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे हो रहा मॉड्यूल के बीच में, ठीक है, यानी जो इंटरनल मॉड्यूल है उनके बीच का कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन दिया हुआ है तो इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, और फिर आउटसाइड वर्ल्ड से भी करना तो वो भी बताना, यानी किसी दूसरे, जैसे मान लिया हमारे पास रिलेशन क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनमें कुछ रिलेशन है तो वो भी हमें देख। मॉड्यूल डिजाइन जो है, मॉड्यूल डिजाइन के अंदर हम फिर सिस्टम को और भी छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं और डिटेल में डिजाइन करते हैं, हर मॉड्यूल को, हर क्लास को, हर इंटरफेस को, हर फंक्शन को, वो सब देखा जाता है, तो ये लो लेवल डिजाइन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वी मॉडल के बारे में थी। वी मॉडल से क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, क्या फायदा होगा और क्या इसके नुकसान होंगे, उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो बेटा यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि वी मॉडल की एडवांटेजेस क्या है, तो दिस इज ए हाईली डिसिप्लिन मॉडल एंड फेजेस आर कंप्लीटेड वन एट ए टाइम, ठीक है। इसमें डिसिप्लिन, हाईली डिसिप्लिन मॉडल क्यों बोला, क्योंकि इसमें टेस्टिंग हम करते रहेंगे, मेन वो है, ठीक है। और एंड फेजेस आर कंप्लीटेड वन एट ए टाइम, वन बाय वन इसमें भी फेजेस को कंप्लीट करेंगे। तो वी मॉडल यूज्ड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हमने देखा ही था स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट इसमें भी क्लियर होनी चाहिए, बस इसमें वाटरफॉल के साथ टेस्टिंग ही तो ऐड कर दी, बाकी तो हमारे पास उसी तरह से है, ठीक है। तो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज है, दिस मॉडल फोकस करता है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पे, इट इनेबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू ट्रैक प्रोग्रेस एक्यूरेटली, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं, जिससे हम क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको ट्रैक कर सके। ये मॉडल अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो उसके लिए गुड नहीं है, अच्छा नहीं है, उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट भी क्लियर नहीं है तो वहां पर भी ये सुटेबल नहीं है, ठीक है। इसमें कोई इटरेशन नहीं होता है, बस इसी तरह से आपने चला ये करा और इसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग कर दी, ठीक है। और इसमें मल्टीपल इवेंट एक साथ नहीं होंगे, इसमें भी अभी बताया था कि फेजेस जो है वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। थोड़ा सा हम इसमें जो है क्वेश्चंस इसके समझ लेते हैं, जो हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे बेटा यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन है कि ए वी मॉडल इज ए एचडीएलसी मॉडल एंड कॉल्ड एज वी मॉडल, जो वी मॉडल है वो एचडीएलसी का एक मॉडल है और इसको वी मॉडल हम बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप जो है वो वी की तरह की होती है, वी लेटर के तरह की होती है, तो इसको हम वी मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा शेप, साइज से कोई मतलब नहीं है या मॉडल से नहीं है, बेसिकली वी नाम जो है वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और शेप के बेसिस पे लिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया है हमारे पास कि द एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन वी मॉडल हैपन इन, जो एग्जीक्यूशन होता है वी मॉडल में फेजेस का वो इटरेटिव होता है, यानी लूप के बेसिस पे होता है, सिक्वेंशियल वन बाय वन होता है, या स्पाइरल में होता है, या ऑल ऑफ द मेंशन। तो अभी हमने पढ़ा था कि इसमें वन बाय वन यानी सिक्वेंशियल में होता है, इसमें लूप नहीं चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में आया वी मॉडल को और क्या बोलते हैं हम, वी मॉडल का दूसरा नाम क्या है, तो वी मॉडल को हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, आप इनको समझते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी ट्राई करना है, मेरे बोलने से पहले आंसर आपको आना चाहिए। तो इन ए वी मॉडल ईच एंड एवरी डेवलपमेंट फेज इज एसोसिएटेड विद, जो वी मॉडल है उसमें हर फेज, ईच एंड एवरी डेवलपमेंट फेज किसके करस्पॉन्डिंग होता है, वो टेस्टिंग के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। टेस्टिंग फेज के करस्पॉन्डिंग काम कर, हर फेज के लिए इसमें
टेस्टिंग डिफाइन की गई है हर डेवलपमेंट फेज के लिए। ठीक है, इसके बाद है इन वी मॉडल वेरिफिकेशन का मतलब है रेफर ए प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। कि वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप इवेलुएट करोगे एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज को यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज को एंड फाइंड आउट करोगे वेदर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट आर मीट और नॉट। ठीक है, तो इवेलुएट करना किसी भी डेवलपमेंट फेज को और ये देखना कि वो रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये वेरिफिकेशन का मतलब होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट फेज में ही होता है वेरिफिकेशन। तो ये हमारे पास जो है सही है, यहाँ पर इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वी मॉडल जो है हमारे पास उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों टेक्निक्स का यूज होता है। ठीक है, वी मॉडल के कौन से उसमें किस पार्ट में फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों टेक्निक यूज होती है। तो आपको बताया था कि जो वैलिडेशन होता है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों तरीके का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास वैलिडेशन। इसके बाद बच्चा अगले क्वेश्चन पे समझते हैं। इस क्वेश्चन में वैलिडेशन के बारे में पूछा है कि इन वी मॉडल वैलिडेशन रेफर ए प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग ए सिस्टम आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन। यानी वैलिडेशन जो है ये भी सिस्टम को इवेलुएट करने का एक तरीका है, सिस्टम को टेस्ट करने का एक तरीका है, लेकिन जब सिस्टम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। और फिर हम क्या देखते हैं, टेस्टिंग हो रही है मतलब वैलिडेशन में जब कोडिंग हो जाती है, डिजाइनिंग हो जाती है, उसके बाद वैलिडेशन शुरू होता है। उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन या उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि वी मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ। वी मॉडल में किस चीज को यानी ये वी मॉडल किस चीज को बेस लेकर बनाया गया था, कौन से मॉडल में हमने कुछ इंप्रूवमेंट करके इस वी मॉडल को लॉन्च किया है। तो आपको पता है कि हमने बताया था कि वी मॉडल जो है वाटरफॉल मॉडल की ड्रॉबैक को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन हो जाता है वी मॉडल। ठीक है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है इन वी मॉडल रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इन वी मॉडल रिक्वायरमेंट एनालिसिस रेफर टू डिटेल्ड कम्युनिकेशन। यानी रिक्वायरमेंट के बारे में जो हमारे पास पहला ही फेज था, ठीक है, वेरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो उसमें कहा रिक्वायरमेंट एनालिसिस रेफर करता है डिटेल्ड कम्युनिकेशन विद द कस्टमर टू अंडरस्टैंड दियर। ठीक है, तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो सब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मतलब समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, डिटेल कम्युनिकेशन चलता है कस्टमर के साथ। ठीक है, तो बी वाला इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। इसमें कहा अमंगस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुटेबल ऑप्शन फॉर सिस्टम डिजाइन फेज। जो सिस्टम डिजाइन फेज है उसके लिए सबसे सुटेबल कौन सा है सिस्टम डिजाइन फेज के बारे में। तो सिस्टम डिजाइन में बेटा फिजिकल और लॉजिकल दोनों डिजाइन आ जाते हैं। ठीक है, फिजिकल डिजाइन में ये बताया जाता है कि हमारा डेटा, जैसे आपने डेटा बेस में भी पढ़ा होगा, स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, व्यू स्कीमा, या लेवल भी पढ़े हैं एब्स्ट्रैक्शन के, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू लेवल। तो इसी तरह से फिजिकल में बताया जाता है कि हाउ टू स्टोर, किस तरह से हम स्टोर करेंगे, लॉजिकल में वो किस तरह से वो एग्जीक्यूट होगा। तो उसकी स्ट्रक्चर जो है फिजिकल में दिखाई जाती है और लॉजिकल में उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है।
तो यहाँ पर हमारे पास दोनों हो जाएंगे सिस्टम डिजाइन के अंदर, और लॉजिकल और फिजिकल। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आर्किटेक्चर डिजाइन, जो हमने डिजाइन पढ़े थे आर्किटेक्चर डिजाइन, सिस्टम डिजाइन और मॉड्यूल डिजाइन, उनसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन था हमारे पास सिस्टम डिजाइन का, दूसरा है आर्किटेक्चर डिजाइन। आर्किटेक्चर डिजाइन में इसने कहा है कि रेफर टू ब्रेक डाउन इट फर्दर इनटू मॉड्यूल। ठीक है, यानी हमने सिस्टम को फर्दर मॉड्यूल में डिवाइड किया है, बिल्कुल करते हैं, तभी हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं उसमें, तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है मॉड्यूल डिजाइन के बारे में, कि मॉड्यूल डिजाइन में रेफर फॉर ऑल द सिस्टम मॉड्यूल आर स्पेसिफाइड। कौन से सिस्टम मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं हम इसमें? जब मॉड्यूल डिजाइन में पहुंच जाते हैं तो मॉड्यूल तो बिल्कुल इंटरनल चीजें बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल डिजाइन के बारे में बात होगा। हमने जो डिजाइन के बीच का कम्युनिकेशन था वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है बेसिकली इंटरनल डिजाइन पे जाते हैं हम, विद इन मॉड्यूल पे काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें कहा है टेस्टिंग फेज कौन कौन से होते हैं वी मॉडल में? तो टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग भी होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होती है, सिस्टम टेस्टिंग भी होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी होती है, चारों होती हैं। तो बोथ हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, टेस्टिंग यानी वैलिडेशन में हमने देखा था ये चारों लिखी हुई थी। नेक्स्ट है सिस्टम टेस्टिंग का क्या होता है, मतलब हमारे पास फंक्शन। सिस्टम टेस्टिंग का फंक्शन बताना है, तो सिस्टम टेस्टिंग एग्जीक्यूट टू एलिमिनेट एरर एट कोड लेवल, कोड लेवल पे एरर को एलिमिनेट करने के लिए यूज करी जाती है। या इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी। अच्छा, यूनिट टेस्टिंग के बारे में बात करी गई है, सिस्टम के नहीं, यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग तो बिल्कुल कोड लेवल पे होगी, ये आंसर तो सही है आपका। तो इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी विच एग्जिस्ट एज ए प्रोग्राम मॉड्यूल, ये भी है, स्मॉलेस्ट लेवल पे काम करती है, ये लोवेस्ट लेवल पे बात करी थी हमने, लोवेस्ट लेवल डिजाइन पे काम करती है हमारे पास यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग वेरीफाई द कोड या यूनिट, यूनिट को या कोड को वेरीफाई करती है, बिल्कुल सही है, चारों मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो फोर्थ हमारा ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में कहा है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑल द मॉड्यूल ऑफ ए सिस्टम आर इंटीग्रेटेड एंड सिस्टम इज टेस्टेड। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो भी हमारे पास मॉड्यूल बने थे मॉड्यूल डिजाइन के अंदर, उनको हम इंटीग्रेट करते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन करते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन सही से हो रहा है या नहीं। तो ये हमारे पास ट्रू है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब यही है कि मॉड्यूल को इंटीग्रेट करना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, इसमें कहा है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में, कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टेस्ट करती है वेदर द प्रोडक्ट इज कैपेबल एनफ टू लॉन्च इन द मार्केट और रेडी टू वर्क इन द रियल वर्ल्ड। तो यूजर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब यही टेस्ट हो गया, वही बताती है कि वो बिल्कुल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे, और वो अब मार्केट में लॉन्च होने के लिए रेडी है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है हमारा। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। इसमें कहा है कि विद रेफरेंस टू वी मॉडल टेस्टिंग इज डन इन हायरार्किकल मैनर, कि वी मॉडल में टेस्टिंग हमारे पास हायरार्किकल मॉडल में हमने पढ़ी थी, वी मॉडल में टेस्टिंग रिवर्स मॉडल में काम करती है और फिर एक हायरार्की पे चलती है कि पहले ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, उसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, फिर डिवाइड होती है हमारे पास, सिस्टम टेस्टिंग को फर्दर डिवाइड किया जाता है, फिर उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह से चल रही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा हमारे पास। रिवर्स मैनर में भी चलती है वो, हायरार्किकल मैनर में भी काम करती है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा है अमंगस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शो द सिग्निफिकेंस ऑफ वी मॉडल। वी मॉडल का सिग्निफिकेंस बताना, कि वी मॉडल में जो हर फेज होता है, ईच फेज स्पेसिफाई होता है, उसमें डेरिवेबल और रिव्यू प्रोसेस होता है, मतलब टेस्टिंग होती है, रिव्यू करते हैं हम उसको। डिफेक्ट जो है जल्दी ही हर स्टेज पर, अर्ली स्टेज पे मिल जाते हैं, क्योंकि साथ के साथ टेस्टिंग चलती रहती है। तो इट इज इजी टू मैनेज।
ठीक है, तो मैनेज करना भी इजी हो जाएगा वहां पे, तो ऑल ऑफ द मेंशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मतलब रिवर्स मैनर में हमने बताई थी, तो जैसे हमने कोड करा तो कोड के अकॉर्डिंग टेस्टिंग होती रहती है, फिर डिजाइन की टेस्टिंग होती रहती है। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वी मॉडल मस्ट बी यूज, कब हमें वी मॉडल यूज करना चाहिए बेटर होता है, तो जब रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइन हो, वो हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी इसकी, और जब हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल हो जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज हो कर सके उसको, क्योंकि रिवर्स बैक में तो हमें इसमें भी नहीं सीक्वेंस में काम करना है, लूप तो इसमें भी नहीं चलाने, तो दोनों आंसर हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें कहा है कि हमारा जो सिस्टम टेस्टिंग है उसमें हम ये देखते हैं कि जो सिस्टम है श्योर दैट फ्रॉम ए सिस्टम डेवलपमेंट डेवलपर आर मेट, अच्छा मेक श्योर दैट एक्सेप्टेशन, जो एक्सेप्टेशन थी, यानी एक्सेप्टेशन किसकी होती है, यूजर की, यूजर की रिक्वायरमेंट जो है डेवलपर ने जो डेवलप किया है, सिस्टम डेवलप हुआ है, उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो सिस्टम में वो देखेंगे, फिर जो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम पूरी वो देखते हैं, सिस्टम टेस्टिंग में एक्सेप्टेशन डेवलपर की देखी जा रही है, यूजर की नहीं है, फ्रॉम ए सिस्टम डेवलपर, वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो जाएगी जहां पे यूजर की एक्सेप्टेशन मैच करी जाएगी, और जहां पे डेवलपर की, सिस्टम डेवलपर है जो जिसने सिस्टम डिजाइन किया है उसकी देखी जा रही, तो वो सिस्टम टेस्टिंग होगी। तो ये भी हमारे पास ट्रू होगा, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक्सेप्टेशन फ्रॉम ए सिस्टम डेवलपर, अगर यहाँ पे एक्सेप्टेशन फ्रॉम ए यूजर आ जाता तो यूजर्स की जो हो जाती, तो या कस्टमर की हो जाती, तो वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो जाती। ठीक है, तो ये हमारे पास वी मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, हमने डिस्कस किए। बाकी फिर हम आगे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बाकी मॉडल्स के बारे में। ठीक है, हमें आगे भी मॉडल पढ़ने हैं। अभी जैसे बहुत सारे मॉडल हैं, हमने अभी बात करी थी कि एक रैड मॉडल होता है वो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिग बैंग मॉडल होता है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो हम अगली क्लास में समझते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।